सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान ही सभी लोग हैं, बहुत बढ़िया है। और कहते हैं जय जवान जय किसान। किसान हमारी देश की नींव है, ठीक है। और आज किसान की स्थिति कैसी है वो किसान हम हैं तो जानते हैं, हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, ठीक है ना। क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, खर्चे बढ़ रहे हैं, ज़मीन में बीमारियां बढ़ रही हैं, मिट्टी हमारी खराब हो रही है, आए दिन हमारे पौधों में नए नए तरीके की बीमारियां जन्म ले रही हैं। विचार हम लोग करते हैं, यहाँ बहुत लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी लंबे समय से खेती करते चले आ रहे हैं। क्या ऐसा है कि जो हमारी ज़मीन में बीमारियां हैं, जो पौधे के रोग हैं, वो बढ़े हैं? क्या बड़े हैं, रोग बढ़े हैं? ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि कीटनाशक हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और बार बार कीटनाशक प्रयोग करने के बावजूद भी कीड़े मरने को तैयार नहीं है। ऐसा है। घास मारने वाली दवाई हम लोग डालते थे, जब नई नई दवाई आई थी तो एक बार में ही घास साफ हो जाती थी। अब स्थिति ये हो रही है कि एक बार में, दो बार में, तीन बार भी लोगों को डालना पड़ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं, एक कुचक्र बन जाता है। जब हमारी जमीनें अच्छी होती हैं तो रासायनिक खादें भी अच्छा काम करती है, ठीक है। तो अपनी कंपनी जो है, इसको हम लोग लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गया है, लखीमपुर खीरी से हम बिलोंग करते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे स्तर पे काम हो रहा है, किसान भाइयों का सहयोग मिल रहा है, ठीक है। तो कंपनी जो अपनी है वो माँ धरती को बचाने के एक मिशन पे काम करती है, सेव द मदर अर्थ, माँ धरती को बचाने के। सन 2002 से लगातार कंपनी इस मिशन पे काम कर रही है। मुझे लगता है कि शायद जब उन्होंने काम शुरू किया होगा तो लोग उनकी बात नहीं सुनते होंगे, क्योंकि नया नया रसायन जो है वो लोगों के दिमाग पे सवार हुआ है। जैसे कोराजिन जब नया नया आया था ना, हम लोगों ने काम शुरू किया तो हम किसान से कहते थे भाई कोराजिन जो है वो धीरे धीरे जमीन को बंजर कर देगा। तो किसान हमसे लड़ जाता था। क्यों लड़ जाता था? कहता था कि भाई मेरे खेत में तो आप देखो कितना बढ़िया उत्पादन हो रहा है और आप कहते हो कि कोराजिन खराब चीज है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो धीरे धीरे करके बहुत अलग अलग तरीके के रोग आने शुरू हुए। गन्ना, यहाँ गन्ना होता है? यहाँ गन्ना नहीं होता है। हमारे तरफ गन्ना होता है, बहुत अच्छे से गन्ना होता है। तो गन्ने में एक रोग आना शुरू हुआ पिछले साल से, जिसको कहते हैं लाल सड़न का रोग, कैंसर रोग कहते हैं। आप अगर किसी किसान से पता करोगे तो पूरा पूरा खेत जो है वो ऐसा रोग है कि वो फैलता है, तो पूरे खेत में फैलता चला जाता है, जड़ों जड़ों में, और सारा गन्ना अंदर अंदर सूख जाता है, लाल हो जाता है। उसके ऊपर कोई भी दवाई नहीं काम करती है रसायन की। तो इस बार, पिछली बार कम हुआ, इस बार और बढ़ा है। तो इस बार कई किसानों का पूरा गन्ना तैयार हुआ, बढ़िया से फसल हो गई, और जब लगभग कटने की स्थिति थी, यानी कि उसको पैसा मिलने वाला था, उस समय उनका पूरा का पूरा खेत सूखना शुरू किया और फिर वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो लोगों को बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। तब लोग कहने लगे कि नहीं भैया, कोराजिन को सुनते थे खराब है, वाकई में इसने हमारे खेत को खराब कर दिया है, ठीक है ना। तो जब तक हम जमीन की ताकत पे काम नहीं करेंगे तब तक हम अपनी उत्पादन को स्थायी रूप से बढ़ा नहीं सकते। एक तरफ तो हमें फायदा मिल जाता है और एक तरफ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जमीन के अंदर कि वो आगे जाकर के, अगर जमीन हमारी है तो नुकसान भी हमको उठाना है। जैसे नमक होता है, अगर नमक को आप खेत में डाल दो तो वो आपके फसल को हरा कर देगा, जमीन की ताकत को एकदम से पौधे में डाल देगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा कि आपकी जमीन की ताकत जो है वो कम होती चली जाएगी और जमीन आपकी जो है बंजर होने की कगार पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो ये माँ धरती को बचाने का मिशन है, और इस मिशन की जरूरत क्यों है, इस बात को हम बहुत बेहतर से समझेंगे आज। अभी हम लोग यहाँ पर लगभग 20-25-30 लोग होंगे, सही है ना। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं यहाँ पर जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अंदर से अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं? कोई नहीं। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है जी। जबकि हमारे पूर्वजों ने, संतों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हम अंदर से स्वस्थ हैं तो हम जीवन का मजा ले सकते हैं। बीमार व्यक्ति अगर जीवित भी है तो फिर यही कहता है कि शरीर ये किस काम का, दर्द हो रही, पेन हो रही है, मजा नहीं आ रहा है, जो उत्साह उमंग होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। तो आज अंदर होता क्या है कि हम किसी को देखते हैं, आप हमको देखते हैं, कह सकते हैं कि नहीं ये तो ठीक ठाक खड़ा सही होगा, लेकिन हमको पता है कि हमको क्या दिक्कतें हैं। तो हर व्यक्ति को अपने आप में ये पता है कि हम स्वास्थ्य का अनुभव नहीं कर रहे, यानी हमने जीवन का पहला सुख आज खो दिया है।
कारण क्या है कि आप बेहतर जानते हो, हवा, पानी, भोजन धीरे धीरे प्रदूषित होता चला जा रहा है। और वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, वो बहुत चिंताग्रस्त है। अभी आपने सुना कि माँ का दूध जो है, माँ का दूध दुनिया का सबसे अच्छा भोजन बच्चे के लिए माना जाता है, अमृत कहते हैं उसको है। और माँ के दूध को जब लैब में टेस्ट किया गया, वैज्ञानिकों ने उसको टेस्ट किया, तो उसके अंदर जितने भी हम भोजन के अंदर जहर डाल रहे हैं वो आज माँ के दूध में बच्चे को मिलते चले जा रहे हैं। यानी हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों की नस्ल खराब करने का पूरा इंतजाम करके चल रहे हैं, सिर्फ कदम में मिलने वाले कुछ फायदों के लिए। भाई 2 कुंटल का, 1 कुंटल का, 3 कुंटल का फायदा हो जाएगा, लेकिन नुकसान जो होंगे वो उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको इस तरफ ध्यान देना है। एक रिसर्च और किया गया है कि अगर इसी तरीके से जहरीली चीजों का इस्तेमाल बढ़ाते रहे, क्यों बढ़ाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो पीछे दवाइयां थी वो आसानी से काम कर रही थी, वही दवाइयां अगर और जहरीली ना की जाएं तो आगे काम ही नहीं करती। जैसे इंजेक्शन पहले डॉक्टर लगाता था 50 mg का और हमको आपको फायदा हो जाता था। आज 100 mg, 150 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg, 5000 mg बच्चों को लगाया जा रहा है इंजेक्शन, क्योंकि लगातार हम दवाई ले रहे हैं तो हमारी क्षमता जो है वो कम होती चली जा रही। इसी तरीके से जो जहरीली चीजें डाली जा रही, जो केमिकल डाला जा रहा है, उसके अंदर और केमिकल की मात्रा बढ़ाई जा रही, और जहर बढ़ाया जा रहा है ताकि खेत में रिजल्ट आए। किसान तो वही चीज खरीदेगा जिसमें रिजल्ट आएगा, तो कंपनी को तो उसमें वो चीज डालनी पड़ेगी अगर अपना बिजनेस करना है, धंधा करना है, कि किसान के खेत में कीड़ा मरे। अगर कीड़ा नहीं मरता है तो वो फेल हो जाएगा, तो उसमें जहर की मात्रा बढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। तो जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 87% लोग भविष्य में आने वाले 15-20 साल के अंदर 87% लोगों को ऐसी बीमारियां होने की संभावना है जो क्रिटिकल डिसीजेज होंगी, जिनको कैंसर, लकवा, डायबिटीज, पैरालिसिस अटैक, इस तरीके की ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होने की संभावना है। तो हमको ये चीज बहुत आज अपने स्तर पे समझना है और इसको मुहिम में शामिल होना है कि हम कोशिश करेंगे हर व्यक्ति को। और ऐसा नहीं है कि केमिकल को इस्तेमाल करने से कोई व्यक्ति बड़ा हो गया हो, किसी ने जमीनें खरीदी हो, किसी ने प्रॉपर्टी बना ली हो, कर्ज नहीं उतर रहे हैं। मैं अगर बात करूं किसान की, तो किसान का जो कर्ज, एक कर्ज है अदा होता है तो दूसरा कर्ज नया उस पर हो जाता है। क्या ये सच है? ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि जितना उत्पादन नहीं बढ़ रहा उतनी ज्यादा अब हमारे खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस दुष्चक्र से हमको बाहर आना है। और ये दुष्चक्र जो बना है, इसके पीछे दिमाग किसका है आपको पता है? जितनी भी केमिकल आ रहा है, जितना भी जहर बनाया जा रहा है, वो विदेश की देन है। सारे के सारे फंगीसाइड, पेस्टिसाइड का टेक्निकल जो आता है वो विदेश की देन है, और वहां मानवता नाम की चीज नहीं है। बात नहीं समझ रहे आप हैं? उनको पता है कि एक बार अगर आपने यूरिया डाला, एक बार आपने अगर उसके अंदर फंगीसाइड, पेस्टिसाइड डाला, एक बार आपने घास मारने की दवाई शुरू की, तो अगली बार घास ज्यादा होगी और दवाई भी ज्यादा बिकेगी। ऐसा धंधा उन्होंने किया हुआ है, उस धंधे में हम लोग फंसे हुए हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, और गलती उनकी भी कम है, गलती हमारी अपनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि हम जागृति में शामिल नहीं होते। हम पूछते नहीं है, हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो आखिर इतनी जल्दी कैसे काम कर रही हैं। भैंस का दूध निकालने के लिए एक इंजेक्शन होता है, कौन सा होता है? नाम मुझे नहीं याद है, नाम नहीं मालूम। हाँ, मतलब इंजेक्शन लगाते हैं और उसका दूध बढ़ जाता है। पर सच्चाई तो यह है कि इंजेक्शन दूध बनाएगा? वो तो उसकी हड्डियों से ही खींच के निकालेगा, और आपकी भैंस जो है वो धीरे धीरे खराब हो रही है, और आगे जाकर के उसका दुष्परिणाम अपने को ही भुगतना है, ठीक है ना। तो जागृति होने की जरूरत है। मैं एक प्रश्न करता हूँ, यूरिया सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, यूरिया में क्या क्या होता है कोई बताएगा? जी बहुत बढ़िया है, एक बार ताली बजा दो। 40% नाइट्रोजन होता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि बाकी बचा 54%। भाई 100% से कोई चीज होती है 100%, 54% क्या होता है वो कोई बताए? इनाम है, एक प्रोडक्ट इनाम देंगे उसको। नहीं पता ना? अच्छा, क्या पता नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, पैसा उसके लिए दे रहे हैं और अपनी मिट्टी में डाल रहे हैं उसको, तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन हमारा कोई किसान, मैं आप लोगों की बात नहीं करता हूँ, ऐसे लोग बात करता हूँ जिनके बच्चे कनाडा में रह रहे हैं। बहुत सारे सरदार सिख फार्मर हैं, बहुत जागरूक होते हैं वो लोग, अपने साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। उनसे पूछते हैं तो कहते हैं जी होगा कुछ उसके अंदर, हवा होगी, पानी होगा, क्या कहते हैं बेस होगा, दुनिया भर की चीजें होंगी, पर रियलिटी में, सच्चाई में उनको नहीं पता है कि क्या होता है, और पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा
तो हम अपनी खेती करने के तरीके में सुधार कभी नहीं कर सकते। एक तत्व पाया जाता है उसके अंदर जिसको कहते हैं नेफ्था। नेफ्था होता है, नेफ्था नाम उसका है। अब नेफ्था क्या है और उसकी प्रकृति क्या है और मिट्टी में हमारे क्या काम करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। नेफ्था जो होता है वो एक पेट्रोलियम पदार्थ है। जैसे डीजल पेट्रोल होता है, उसी तरीके से जहां पर डीजल पेट्रोल निकलता है वहां पर जो सबसे लास्ट में छानने के बाद कचरा बचता है उसको नेफ्था कहते हैं। आप अगर गूगल बाबा से पूछोगे तो आपको बताएंगे नेफ्था कौन सी चीज है। अब हम समझ सकते हैं कि एक पेट्रोलियम पदार्थ अगर हमारी मिट्टी में पड़ता रहेगा तो हमारी मिट्टी को क्या करेगा, क्योंकि जहां पर डीजल और पेट्रोल पाया जाता है वहां पर मिट्टियां बंजर होती हैं, वहां पर वनस्पति नहीं उगती है। वो लोग तेल हमको बेचते हैं और हमसे अनाज खरीदते हैं क्योंकि वहां पर अनाज पैदा नहीं होता है। अगर हम आप उस चीज को अपने खेत में डालेंगे तो हमारी आपकी मिट्टियां भी धीरे धीरे उसी तरीके से बंजर हो जाएंगी। केचुआ होता है हमारा मित्र कीट है, और केचुए को अगर आप हाथ में ले लो, उस पर 2-3 बूंद दाने यूरिया डाल दो तो आप देखेंगे केचुआ कुछ मिनट में ही तड़प करके खत्म हो जाएगा। जबकि केचुआ कितना काम करता है इसका अंदाजा भी नहीं होगा। केचुए खत्म हो गए तो समझ लो फिर प्रकृति का एक बहुत बड़ा चक्र जो है वो रुक जाएगा और उसका दुष्परिणाम भी हमको ही भुगतना पड़ेगा और पड़ रहा है। केचुआ क्या करता है, मिट्टी में खोदते हुए नीचे जाता है छेद बनाते हुए और दूसरे छेद से बाहर आता है। एक केचुआ जो होता है मिट्टी को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे को करने का काम करता है, जिसको हम जुताई कहते हैं। और एक केचुआ 36 अपने जीवन काल में पूरी जिंदगी में 36 मीट्रिक टन मिट्टी को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे करता है। इतना काम अगर ट्रैक्टर ट्राली से अपने को करना पड़े तो 100 लीटर डीजल लगता है। कितना? 100 लीटर। यानी केचुआ हमारे लिए कितना काम कर रहा है? 7,000 रुपए का काम, 7,500 रुपए का काम कर रहा है। और हमने आज नासमझी में जहर डाल करके मिट्टी में केचुए सरीखी 45 प्रजाति के बैक्टीरिया खत्म कर दिए। बहुत सारे गुबरैला होता था, भृंगी कीड़ा होता है, लगभग 45 प्रजाति के जीव ऐसे होते हैं जो कुछ आंखों से दिखाई पड़ते हैं और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते लेकिन काम उनका बहुत बड़ा है। और हमने उन जीवों को अपने मिट्टी में खत्म कर दिया। और आज स्थिति वो आ गई है कि अगर हम पैसा नहीं खर्च कर सकते तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, चाहे हमको कर्ज लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े। और एक सर्वे कहता है जागृति की जरूरत आज सिर्फ है। मैं चाहता हूं चीजें काम करती हैं, कैसे करती हैं, क्या करना वो अलग बात है। आज हमको एक बात समझ में आनी है कि अगर हम उस चक्र से बाहर निकलने की, और आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है उस केमिकल से बाहर आना, मैं फिर बता दूंगा आपको। इसलिए अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आप धीरे धीरे करके उससे बाहर आएंगे। घुसना आसान है, अफीम, चरस, गांजा, दारू, इसका लत डालना आसान है और लत छोड़ना इसकी बहुत मुश्किल है। और उसी तरीके से हम अगर कोशिश नहीं करेंगे खुद अपने आप, तो हमको कोई इस चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता है। एक सर्वे किया गया, किसान भाइयों से जगह जगह पूछा गया कि आप खेती करना चाहते हो या खेती के अलावा कुछ और मिल जाए तो वो करोगे। तो उसमें 87% लोगों ने कहा कि भैया मैं खेती करना नहीं चाहता हूं, कुछ मिल नहीं रहा इसलिए मजबूरी में खेती कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी किसान को 50,000 रुपए की नौकरी दे दी जाए, उससे कहे भैया तो अपनी 2 एकड़ की जमीन बेच करके और घूस दे दो, तुमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लाइन लग जाएगी। ठीक है, मतलब खेती अब हम मजबूरी में कर रहे हैं, ये अंदर की स्थिति है। इसलिए हमको इस प्रक्रिया को बदलने के लिए जागृति लाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज है। और चलिए बढ़िया है। कभी मुझे लगता है कि आप लोग स्टार्ट करो। इसमें कौन है जिसने प्रोडक्ट किया है? अच्छा, ललन जी हैं। ललन जी हैं। ललन जी ने पहले किया, होता क्या है कोई शुरुआत करता है, ठीक है ना, इन्होंने हिम्मत करके प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और रिजल्ट इनको कैसे आए? बेहतर आए। हाँ, बेहतर है, केमिकल से बेहतर आए हुए हैं। तो इन चीजों का आप इस्तेमाल करो, रिजल्ट इनके बहुत बढ़िया है। क्योंकि हमारी कंपनी एक टेक्नोलॉजी पे काम करती है जिसको कहते हैं नैनो चिल्टेड टेक्नोलॉजी। कैसे करना है? यूरिया, डीएपी आपको 30% पहली बार में कम करना है। ठीक है, एक प्रोडक्ट अपना है ग्रोप्लस के नाम से, और अब अपने यहाँ यूरिया भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में आने जा रही है। बोरी में जो आ रही थी वो सरकार लिक्विड में लाने जा रही है, वो नैनो में ही सारा कुछ होने जा रहा है। तो ये अपना यूरिया का काम करता है। जब कहीं भी आप यूरिया डालते हैं वहां पर यूरिया को 30% आपको कम कर देना है और इसको शामिल कर देना है। ये क्या करेगा? जमीन के बैक्टीरिया जिंदा करेगा, जमीन की ताकत को ठीक करेगा। और अगली बार फिर आप 30% कम करोगे, इससे 3 से 4 बार में आप इसको इस्तेमाल करते रहोगे तो यूरिया की जरूरत जमीन में
कम होती चली जाएगी। ठीक है। यूरिया करता क्या है, जब हम यूरिया का स्प्रे करते हैं तो हमारा पौधा एक बार में हरा होता है। ठीक है, तुरंत एकदम से हरा होता है और पौधा मुलायम भी हो जाता है। जिस जगह पे, जिस एरिया में आप ज्यादा यूरिया डाल दो, जैसे आप प्रैक्टिकल करो कि कोने में एक यूरिया की मात्रा बढ़ा दो, तो अगर रोग आएगा खेत में तो सबसे पहले रोग वहीं पर आएगा जहां पर आपने जिस कोने में यूरिया ज्यादा इस्तेमाल की हुई है। तो यूरिया को मुलायम बना, उसको खेत को मुलायम बनाता है पौधे को, और हरा बना देता है। अब हम हरा देख करके पड़ोसी के खेत को हमको बेचैनी होना शुरू हो जाती है कि उसका खेत बहुत हरा है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखा देखी काम करेंगे तो हमें उसके दुष्परिणाम से बच नहीं पाएंगे। ठीक है, नेचुरल कलर होता है आपका जो दवाई का काम होता है, वो हमारा उत्पादन को अच्छा करना, पौधे को स्वस्थ करना, पौधे के हरियालीपन को बढ़ाना नहीं। कीड़े क्या करती है, तुरंत उठाती है हरे कलर को, उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका उसका कलर जो है, रंग जो है वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। ये चीजें जब डालेंगे आप तो लगातार आपकी फसल धीरे धीरे रंग लेती चली जाएगी और आपका कुंदा और जड़ आपकी बढ़िया होती चली जाएगी। ठीक है, नेचुरल तरीके से इनको बनाया गया है। ये अपना भूमधन के नाम से प्रोडक्ट है। हम लोग डीएपी डालते जैसे हैं, डीएपी डालते हैं, एनपीके डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, 3 चीजें पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, पौधे को कितने तत्व चाहिए होते हैं? यहाँ पे कोई बीएससी है? नहीं है। पौधे को 16 तत्व चाहिए होते हैं। 16 तत्वों को पौधे की जरूरत होती है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास, जिंक, सल्फर, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान, बहुत सारे तत्व होते हैं। और हम कितने देते हैं पौधे को? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर, ये तो देते हैं। इसके अलावा तत्व हम लोग पौधे को प्रदान नहीं करते। अगर हम पौधे को तत्व नहीं देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, पौधा उन चीजों की पौधे में कमी होती चली जाएगी, और जब हमें पूरी तरीके से पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो हमारे अंदर रोग की मात्रा बढ़ जाएगी। भाई हमको अगर 4 रोटी की भूख है, दाल भी हमको चाहिए, साग भी हमको चाहिए, घी भी हमको चाहिए, दूध भी हमको चाहिए, और अगर हम कहें कि नहीं सिर्फ रोटी और चावल ही खिलाते रहे किसी को, तो शरीर से उसके अंदर ताकत कम होती चली जाएगी। तो ये जो पौधा पैकेट इन्होंने बनाया हुआ है, इसमें आपके कंप्लीट पोषक तत्व है पूरी तरीके से। करना क्या है, डीएपी जहां हम लोग डालते हैं वहां पर 30% 40% तक डीएपी अपने लोग कम कर देंगे और इसको शामिल करेंगे। अब किसान हमारा कहता है कि ये तो बहुत छोटा पैकेट है, हम तो 50 किलो का डालते हैं। इन्होंने 3 किलो का पैकेट बनाया है, और ये आप समझ लो कि 10 लीटर में से 1 किलो निकाला हुआ घी है। इसको चाहते अगर वो, इसमें अगर मिट्टी की मात्रा मिला दें तो ये 50 किलो भी हो जाएगा, लेकिन इसको ढोने का काम बढ़ जाएगा। अपनी कंपनी दिखावे पे काम नहीं करती है, रिजल्ट पे काम करती है। एक बार आपके खेत में आपको दिख जाएगा, ये 3 किलो का पैकेट भी आपको अच्छा लगने लग जाएगा। ये 1 ट्राली गोबर की खाद के बराबर ताकत रखता है, ह्यूमिक एसिड।